Now being recorded. हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? अच्छा जल्दी से सब अपना अपनी नाम, अपना एसआरएन नंबर लिख दो। कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में? अपना नाम, अपना एसआरएन नंबर, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। हम्म। लोकेश, कुछ कह रहे हो? चलो, हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? हमने सीखा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। अच्छा काजल बेटा, आप देख लो। काजल, आप क्योंकि नए हो क्लास में, अगर मैं आपसे पोल का क्वेश्चन पूछूं तो आप यहाँ तीन डॉट्स पर जाना, तीन डॉट्स पे जाके एक्टिविटीज पर जाना, पोल वन एक्टिव लिखा होगा, चार ऑप्शन मिलेंगे और वोट पर क्लिक करना। ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब भी आपको समझा दूंगी, ठीक है? तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए। जैसे अगर आपको बोला जाए कि एक पॉलिनोमियल है x+2 और आपको बताना है कि क्या x इज इक्वल टू 2 इसका जीरो है कि नहीं है। इज x इज इक्वल टू 2 और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो आप क्या करते हो? आप पहले चेक करते हो पी ऑफ टू। एक्स की जगह क्या पुट करते हो? टू पुट करते हो। तो 2+2 कितना आ रहा है? 4। ये जीरो के बराबर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। तो आपने दो स्टेप्स करने हैं। जो आपको वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल में पुट करना है और चेक करना है कि आपका क्या आंसर आ रहा है। जीरो आ रहा है तो यस वो जीरो होगा, अगर नहीं आ रहा है तो वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को अगर एक क्वेश्चन दूं, आप इसकी वैल्यू बताइए एट एक्स इज इक्वल टू -1। सब बच्चे इसकी वैल्यू बताइए एट एक्स इज इक्वल टू -1। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। एक्स इज इक्वल टू -1 पे क्या वैल्यू होगी? +6, -6। ओके, सभी के आंसर्स आने चाहिए, ये नहीं कि बस हिना आंसर कर रही है। जिसका मैम जो 6 आंसर आ रहा है। है कैलकुलेट करो। हाँ चलो चेक करते हैं। पी एक्स की जगह -1 भरना है। 2 - 1 का स्क्वायर। जल्दी से बताओ, अब यहाँ पे देखना किसने अपने सबने गलत किया है। -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 वन -1। होता है। नहीं बेटा, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मैम मैम वन मैम आएगा। ऑपोजिट होता है। वन हाँ, आएगा मैम। 2 × 1 = 2 -4। 2 - 4 कितना होता है? 2। वेरी गुड, सुप्रिया ने ठीक किया है। 2 - 4 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे। बड़ा कौन है? 4। 4 के साथ माइनस, तो आंसर के साथ भी माइनस। अब बताओ क्या ये इसका जीरो है? नो मैम। इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये दिए गए पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। तो आपने क्या तीन स्टेप्स करने हैं? आपको जो वैल्यू दी गई है आप उसे पुट करोगे अपने पॉलिनोमियल में और चेक करोगे कि वो जीरो के बराबर है या नहीं। अगर है तो वो जीरो होगा, अगर नहीं है तो वो जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? क्या करना है? जो भी यस आपको मैम। वैल्यू दी गई है आप उसे अपने पॉलिनोमियल में पुट करके देखोगे कि उस वैल्यू पर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी से ये वाले क्वेश्चन का आंसर करिए कि क्या x इज इक्वल टू -2 दिए गए पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। यस मैम। यस मैम।
यस मैम, है मैम ये। है, 0 आ रहा है। चलिए चेक करते हैं, आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है, 2x+4। हमें क्या चेक करना है, हमें -2 के लिए चेक करना है। आप x की जगह क्या पुट करोगे, -2 पुट करोगे। तो प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4, -4 + 4 0। तो यस, आंसर क्या हो जाएगा, यस, x जीरो यस टू -2 दिए गए पॉलिनोमियल का 0 होगा। सनी, समझ में आई बात, बादल मत बनाओ। वेरी गुड सुप्रिया। चलो क्वेश्चन करेंगे अब एक, बहुत आसान मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है, क्या y इज इक्वल टू -2 दिए गए पॉलिनोमियल पी वाई इज इक्वल टू -4 का 0 है या नहीं है। अच्छा, मैंने 4 ऑप्शंस दे दिए आप लोगों को, बस चेक करना है और बताना है। क्या 2y-4 दिए गए पॉलिनोमियल का 0 है। काजल, आपको पोल में कैसे आंसर कर पता चल गया। आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट्स होंगे, उन 3 डॉट्स पे जाओ और उसके बाद एक्टिविटीज नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। एक्टिविटीज नाम के ऑप्शन पे जाओ, वहां पर आपको एक पोल 1 एक्टिव मिलेगा लिखा हुआ। वहां पे जाके आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, A B C D। जो भी आंसर सही है उस पर क्लिक करके वोट का निशान दबाओ, तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरे 12 बच्चों ने आंसर मैम किया है, लास्ट के 20 सेकेंड। मुझे आवाज नहीं आ रही है विनय, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। मैम इसमें ऑप्शन तो 4 है। आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है आप वो वाला ऑप्शन कर दो। यस मैम, कर दिया मैम, चलो, और ठीक है। चलो जी, 16 बच्चों ने आंसर किया है 23 में से। अब लास्ट के 10 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब पोल बंद हो जाएगा। हिना, यस और नो। नो मैम, नो, ऑप्शन बी। नो। चलो चेक करते हैं, आपको क्या पॉलिनोमियल दिया है। आपको पॉलिनोमियल दिया गया है बराबर है 2y-4। और किस पे बोला है, y इज इक्वल टू -2 पे बोला है ना। तो आप y की जगह क्या भरोगे, -2 भरोगे। यहाँ पे भी y की जगह क्या भरोगे, -2 भरोगे। तो प्लस -4 माइनस माइनस, 2 2 जार 4, -4 -4 -4, -4 माइनस माइनस +8 प्लस होता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस +8 होता है। दोनों को प्लस करोगे, 8 9 + 8 8 9, माइन -8 आएगा, क्योंकि दोनों माइनस के, आपका आंसर भी माइनस में आएगा। तो ये 0 के बराबर नहीं है, हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, नहीं, ये इसका एक 0 नहीं है। -8 आ रहा है सबका आंसर। यस मैम। ठीक है, देखो गड़बड़ कहाँ करी होगी आप लोगों ने। याद करो, जब 2 को मैंने सिखाया था, अगर 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना हो, 2 को -2 के साथ प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4, -4 आता है बच्चों। ये बेसिक चीजों में तो गड़बड़ मत करो। 6 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। मैम उसमें माइनस माइनस तो प्लस होता है, आपने -8 कैसे किया। अच्छा रुको, अभी इस क्वेश्चन से पहले मैं बता देती हूँ। बेटा माइनस माइनस प्लस 8 हो जाता है, लेकिन हम जो नंबर बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होते हैं वो वाला साइन लगाते हैं ना। मैम तो लेकिन आप दोनों तो ये, बराबर है। हाँ तो चाहे आप ये वाला 4 ले लो चाहे ये वाला 4 ले लो, तो माइनस ही लगेगा। जब दोनों माइनस के होते हैं तो आंसर भी माइनस में आता है, दोनों प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस में आएगा। लेकिन अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो हम देखते हैं कि कौन बड़ा है। ठीक है, जैसे अगर ओके आपको बोला जाए 4 + 4, दोनों प्लस के हैं ना, तो आप सिंपल से आंसर भी प्लस में लिख दोगे। अगर दोनों माइनस के दे दिए जाए तो आप आंसर माइनस में लिखोगे।
ठीक है, माइनस माइनस प्लस करके आंसर माइनस में करोगे। लेकिन अगर एक माइनस का है एक प्लस का है, अब आप क्या देखते हो, पहले तो घटाओगे इन दोनों को, माइनस करोगे, लेकिन फिर आप क्या देखोगे कि बड़ा माइनस कौन टू। है, चार बड़ा है कि दो, चार बड़ा है तो उसके साथ जो भी साइन है वो साइन लगेगा। ठीक है विनय? यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन करो। आपको चेक करना है कि क्या माइनस दो भरने पर अभी तक कितने बच्चों ने आंसर किया है? 12 बच्चों ने आंसर किया है। 12 ही बच्चों ने आंसर किया। 1 मिनट और दे रही हूँ, सब कैलकुलेट करो। कर दिया मैम। 15 बच्चों ने आंसर किया है 23 में से। जल्दी से आंसर करो, लास्ट के 30 सेकेंड और। लास्ट के 20 सेकेंड। 10 सेकेंड्स। सिर्फ क्लास में 16 बच्चे आंसर कर रहे हैं बेटा, जब तक आंसर नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? हम्म। हिना कौन सा ऑप्शन, हिना आंसर क्या आया है पहले ये बताओ, 0 आया है कोई और नंबर आया है? 4 आया है मैम। अच्छा, बाकी बच्चों का? मैम 8। 8 आया है। चलो चेक करते हैं। -2 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस फोर, फोर आएगा मैम। 4। 4 या -4? फोर। 4। 4। 4 आएगा। फोर। माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 2 जार 4 और -4। अब देखो, 4 + 4 8, 8 - 4 4। ये 0 के 4। बराबर नहीं है, तो ऑप्शन बी। बट ये तो पता चल गया कि वो 4 के बराबर आया है। बताओ किसने कहा मिस्टेक करी? आप लोग तो प्लस माइनस में ही गलतियां कर रहे हो अभी भी। हम्म। अभी भी प्लस माइनस में गलतियां कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? मैम हमने 2 को 4 समझ लिया। हम्म, -4 आई। आपने, अच्छा, ओके, और बताओ और किसने क्या मिस्टेक करी है? ना हमारा गलती से गलत हुआ है। गलती से गलत हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। आपको बहुपद दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है y-1, और आपको y की जगह क्या लेना है? अब -1 लेना है। मैम पोल रिजल्ट शो नहीं कर रहा मैम। अब कर रहा है मैम। आंसर तो करने दो। हो गया मैम। कर दिया मैम।
हो गया मैम मेरा भी। 10 बच्चों ने आंसर किया है। मैम आप प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों दे रहे हो अभी तक? हम्म। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों दे रहे हो? क्योंकि अभी तक आपको प्रैक्टिस ही करानी पड़ रही है ना, देख लो अभी भी कितने सारे बच्चों का गलत हो रहा है। हो गया मैम। 10 सेकंड और दे रही हूँ लास्ट के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। हिना, यस और नो? नो। y की जगह बेटा जब -1 पुट किया, माइनस 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 प्लस मैम। प्लस का 2। प्लस, तो नहीं, दोनों को प्लस करो, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस माइनस का का 2। आएगा। माइनस का 2 लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये नहीं इसका है। 0 भी नहीं होगा। नहीं है। -2 आंसर है। गलत हो गया तो बेटा ये तो बेसिक सी चीज है, आप लोग वापस से, अब मुझे हर क्लास में आप लोगों को जोड़ घटाव तो नहीं समझाना पड़ेगा। हर क्लास में क्या जोड़ घटाव समझाना पड़ेगा? थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो ना, और थोड़ा ध्यान से भूला मत करो चीजों को। अगर आपको बोला जाए -2 का स्क्वायर और उसमें आपको जोड़ना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा? जल्दी आंसर बताओ क्या आएगा? मैम 10। हम्म। 10 -2 का स्क्वायर, पहले तो ये पता होना चाहिए -2 का स्क्वायर कितना होता है। -2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 या 6, 2 3 6, तो 10 आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि -2 में ऐड करो 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, अब क्या आंसर आएगा? अब क्या आंसर आएगा? अब सॉल्व करके बताओ। -8। मैम माइनस का 8। -2, माइनस फिर का 8 प्लस आएगा। माइनस माइनस, 3 2 6, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ा 6 है उसके साथ माइनस है, तो आंसर के साथ भी माइनस है। -8 नहीं, वो -9 नहीं। चलो अगला क्वेश्चन मैम देखो। गलती से नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। देख लिया क्वेश्चन क्या है? आपको बहुपद क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल क्या दिया गया है? 5x - 10, और आपको चेक करना है कि क्या x बराबर है 3 पर इसका x बराबर है 3, इसका शून्यक है या नहीं है। फोर्टीन स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। मुझे तो ऐसा लगता है आप लोग नोटबुक पेन भी नहीं लेकर बैठते हो, है ना? लास्ट के 20 सेकंड और। तेईस में से देखो सिर्फ 15 बच्चे आंसर कर रहे हैं। कितनी गलत बात है, 15 बच्चों ने आंसर किया है। 10 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ही ना? कौन सा ऑप्शन ऑप्शन? बी।
जिन बच्चों का मुझे पूल में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला ना, और चैट में भी जो बच्चे आंसर्स नहीं लिखते हैं, बेटा उनकी एब्सेंट में स्पेशली मार्क करवाऊंगी। ठीक है, आपका अटेंडेंस लिस्ट में नाम आ भी गया फिर भी आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी अब, स्पेशल देख के। ऐसे तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ आपका क्लास ज्वाइन करने का। किस किसने इस क्वेश्चन का आंसर किया था, एक बार हैंड रेज करना, हैंड रेज करो किस किसने इस क्वेश्चन का आंसर किया था। हिना ने तो चलो किया था। सनी, सनी वाली आईडी से। शुभम, वंदना, वंदना आंसर नहीं किया। शुभम छोड़ देती है वो तो। और पीके राव वाली आईडी से कौन है, रवि, प्रियांशु। प्रियांशु। मैम प्रियांशु आंसर किया था। और भारत सोनी वाली आईडी से कौन है, कुछ बच्चों के नाम मैं नोट कर रही हूँ, है ना, जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते क्लास में, बस क्लास ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, उनका नाम स्पेशली जो है वो नोट किया जाएगा और आपकी अटेंडेंस मानी नहीं जाएगी। आप क्लास में आके बैठे रहो पूरे टाइम, कोई फायदा नहीं, अपना नेट बर्बाद कर रहे हो आप लोग। ऐसे नहीं होता कि जब आपको पोल क्वेश्चन पूछा जाए तब आ जाओ क्लास में, या आपका नाम लिया जाए तब आप आ जाओ क्लास में, ऐसे नहीं होता। पढ़ाई अगर करनी है तो आपको पूरी क्लास में एक्टिव रहना पड़ेगा। चलो, अब हम सीखेंगे कि हम जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल की जीरो का मतलब क्या होता है, उस पॉलिनोमियल, हाँ बेटा जिन बच्चों ने सारे क्वेश्चन के आंसर किए उनका मुझे पता है ना, मैं उन 5-6 बच्चों की बात कर रही हूँ जो बस क्लास में प्रेजेंट रहते हैं और आंसर नहीं करते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या है, 2x+5, मतलब x की वैल्यू अब आपको पहले तो दी गई थी और बोला था चेक करो, अब इस बार आपको खुद निकालनी है। तो आप क्या करोगे, अपने पॉलिनोमियल को खुद पहले जीरो के बराबर रख दोगे। आपने क्या करना है, अपने पॉलिनोमियल को खुद से जीरो के बराबर रखना है। तो आपका पॉलिनोमियल क्या है, 2x+5। आपने इक्वेशन सॉल्व करना सीखी है सबने, इक्वेशन सॉल्व करना सबको यस आती है, मैम। एक्स की वैल्यू बता सकते हो यहाँ से। बस आपने अपने पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखना है और अपने वेरिएबल की एक्स की वैल्यू, एक्स की वाई की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से बताइए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, इक्वेशन सॉल्व करनी आती है सबको। 2x+5 इक्वल टू 0। -5/2। 2x किसके इक्वल आ गया, 5 जो है इधर प्लस का है, उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -5। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको आप दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर मैम दोगे। आंसर कर तो दिया मैंने इस चैट में। आंसर कर दिया चैट में, वेरी गुड। -5/2। हाँ, -5/2। तो अगर अब आपको पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, आप कहोगे इस पॉलिनोमियल का जीरो है x इज इक्वल टू -5/2। मतलब अगर हम x की जगह -5/2 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो मैं यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स लिखूंगी, उनके जीरोस फाइंड आउट करना। चलो इस पॉलिनोमियल का जल्दी से जीरो फाइंड आउट करके बताओ, 2y+6। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सब। मैम पोल में दे दे। हाँ पोल में भी दूंगी बेटा क्वेश्चन, पहले थोड़े प्रैक्टिस करो। हाँ बेटा इसके आगे सॉल्व करिए। -3। तो 2y+6, हाँ 2y+6 को जीरो के बराबर रखो। 2y, 6 इधर प्लस का है, दूसरी साइड आकर माइनस का, y बराबर है -6/2। तो -6/2 को सॉल्व करेंगे तो y -3। बराबर है -3। शाबाश। तो y इज इक्वल टू -3, इसका क्या है, जीरो है। मैम हाँ जी, मैम जब हम इसको सोल्व करेंगे, जब जीरो या आंसर आएगा क्या? बेटा देखो अब इस बार आपको क्या निकालना है, आपको जीरो निकालना है इसका। ठीक है, मतलब ऐसी वैल्यू जिससे ये पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। आपको ये जो y है ना, यहाँ पे y, की वैल्यू ठीक है, निकालनी ये जो, है इसकी। हाँ ये जो y है ना,
आपको इसकी ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए, तो आप इसे 0 के बराबर रखोगे और बस समीकरण को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये इसका ओके। क्या कहलाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखो आप, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने y की जगह क्या रखा, जब आपने y की जगह -3 रखा, तो ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो गया। ये पॉलिनोमियल किसके बराबर हो गया, 0 के। देखो अगर आप रख के भी देखोगे तो समझ में आएगा आपको, है ना, 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। जल्दी से अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे। 5x + 15, इसका शून्यक निकालिए, इसका 0 निकालिए। इसमें x की वैल्यू जिससे ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए, तो इसको 0 के बराबर किया और x की वैल्यू निकाली। -3। वेरी गुड। 5x बराबर है -15, तो x बराबर है -15/5, तो x बराबर है -3। आपने क्या करना है, सिंपल, अपनी इक्वेशन को, अपने समीकरण को, अपने पॉलिनोमियल को, सॉरी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, अपने पॉलिनोमियल को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जी। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे। -5x का आपको शून्यक निकालना है, 0 निकालना कर है। लिया मैम। कर लिया, चलो बोल में कर दो। आपको क्या पॉलिनोमियल दिया है, आपको दिया है 5x - 35, तो उसको 0 के बराबर रखना है आपने। आपको 0 फाइंड आउट करना है ना, तो आपने अपने पॉलिनोमियल को खुद भी 0 के हो गया बराबर मैम। रखना है। वेरी गुड, कर दिया मैं। वेरी गुड। मैम इसमें ऐसे होता है, प्लस का होता है उसकी जगह माइनस कर लेंगे, माइनस का होता है वहां पे प्लस। प्लस, और गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। ओके मैम। 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है। एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ, वैसे उतना मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था। 20 सेकंड और दे रही हूँ, चलो। 13 बच्चों ने आंसर किया, अभी तक 14 स्टूडेंट्स ने आंसर किया। चलो टाइम अप होने वाला है, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी मैम 7। वेरी गुड। 5x बराबर आ जाएगा 35, यहाँ पर माइनस का है, 35 माइनस का है, दूसरी साइड आकर प्लस का हो जाएगा। x किसके बराबर आ गया, 35 डिवाइडेड बाय 5, तो x इज इक्वल टू 5 7 35, तो x इज इक्वल टू 7। मतलब 7 क्या है, इसका एक 0 है। मतलब इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की जगह 7 पुट करेंगे, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। खुद देखो आप, 5 और x की जगह 7 पुट किया, -35, तो 35 - 35 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। अब ये देखती हूँ ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो पहले, दे दूं पोल में। यस मैम। चलिए, और इसके लिए टाइम एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं होगा, 1 मिनट में जितने बच्चों ने आंसर कर दिया बस कर दिया। हो गया मैम। हो गया मैम।
चलो 11-12 बच्चों ने आंसर करा है, शाबाश। कर दिया मैम। जब भी आपको जीरो निकालने को बोला जाए किसी भी पॉलिनोमियल का, वो आगे क्वाड्रेटिक में भी आ सकता है, आप अपने पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। चलो वेरी गुड, 15 बच्चों ने आंसर किया, सबने बिल्कुल ठीक किया। लास्ट के 10 सेकेंड और। वेरी गुड। हिना, क्या आंसर आया? ऑप्शन बी मैम -11। -11। ये तो देखते ही होने वाला क्वेश्चन था, है ना बच्चों, और सबने बिल्कुल ठीक भी किया है। हम सिर्फ क्या करेंगे, x+11, यहाँ पर x+11 दिया गया है, उसको जीरो के बराबर पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू -11। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ गया, है ना। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर। मैम पोल ऑन कर दो। कर दिया जी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 2x-1 बोला है इसमें। मैम पोल रिजल्ट शो हो गया। हम्म। हो गया मैम। ओके। मैम क्वेश्चन कर में ही दिया मिल मैम। जाता है आंसर। हम्म। क्वेश्चन में ही मिल जाता है आंसर। हाँ, और क्या, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो उसी में आंसर होता है कहीं ना कहीं। 2x-1 बोला है। चलो अब टाइम अप हो गया, पोल बंद हो जाएगा। हिना, कौन सा ऑप्शन ऑप्शन डी सही है? मैम 1/2। हम्म। अब देखो, 5 बच्चों ने गलत किया है। ध्यान से समझना क्वेश्चन, जिन्होंने मिस्टेक करी है। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? आपको पॉलिनोमियल दिया है क्या, 2x-1। अब इसका जब शून्यक निकालना है, इसका जीरो निकालना है, मतलब इसको जीरो के बराबर पुट करना, मतलब 2x-1 को जीरो के बराबर रखना। सबसे पहले ये -1 है, इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? +2। +1। +1 बन जाएगा। आपको 0+1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। ठीक है। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 1/2 आएगा बेटा। ये -1 किन बच्चों ने किया है, बात को समझे। प्रॉपर इक्वेशन सॉल्व करो, 1 को पहले दूसरी साइड ले जाओ, उसके बाद 2 बचेगा, उस 2 को भी डिवाइड करो ना। -1 जो बच्चे कर रहे हैं, बात को समझ आई? समझ आई बात, यस और नो? 1/2। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं अब प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं। मैम पी क्या उसे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो सकता है, पोल क्वेश्चन भी हो सकता है। हाँ, ये भी सही बात बोली, बट ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपकी जिनमें प्रैक्टिस हो जाए। हो गया मैम। 6x कर प्लस दिया। 18। शाबाश। लास्ट के 20 सेकेंड्स और।
अपनी मर्जी से तुक्के मार के आंसर्स मत किया करो, ट्राई किया करो। जिन बच्चों के गलत हुआ करे ना, मुझे उनके आंसर्स आने चाहिए कि मैम मेरे से ये स्टेप में मिस्टेक हुई है, मेरे से इस स्टेप में मिस्टेक हुई है। तुक्के मार के मत आंसर्स किया करो। आपको कहाँ पर मिस्टेक हुई है वो रीजन पता होना चाहिए ही ना। कौन सा ऑप्शन? B मैम -3। -3। अब देखते हैं -3 ठीक है कि नहीं। अभी भी काफी सारे बच्चों ने, 3-4 बच्चों ने गलत किया है। ध्यान से देख के मुझे बताना आपने कौन से स्टेप में मिस्टेक करी है। आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है? पॉलिनोमियल दिया है 6x + 18। इसका जीरो फाइंड आउट करने के लिए आप इसे जीरो के बराबर पुट करोगे। आपने इसे जीरो के बराबर पुट किया। अभी 18 यहाँ पे किस चीज का है? प्लस का है। उसको दूसरी तरफ ले जाओ तो वो -18 हो जाएगा। और 6x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब जब आप 6 और 18, आपको पता है 6 3 जार 18 होता है, तो ये -3 हो जाएगा ना। x इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू -3 सही आंसर होगा कि नहीं? अब कुछ बच्चे ऑप्शन ए कर रहे हैं, 2 बच्चों ने ऑप्शन डी किया है। चलो जिन्होंने 3 किया उनका तो फिर भी समझ आता है। ये सी और डी करने वाले बच्चे कौन है? इन्होंने क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं देखा, बस तुक्कों में आंसर कर रहे हैं। बेटा सोच समझ के आंसर्स करो। बताओ अब किसने रॉन्ग किया था? हाँ जी, बताइए क्या मिस्टेक करी है? रोहित, गलती गलत हुआ था क्वेश्चन? अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई स्टेप तो बेटा पूछो, बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। समझ गए बात को? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, ये मिस्टेक्स मत करो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सबको आनी चाहिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करो। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को करने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है -8 + 8। अभी आपकी नॉलेज टेस्ट करेगा कि आपको कितना समझ में आया है। -8 + 8, ठीक है। पोल में आंसर करें। एक्स की जगह ऐसा, बेटा क्वेश्चन माइक ऑफ रखो। चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं। कर दिया मैम। सही है आपका? 1 मिनट और दे रही हूँ क्वेश्चन के लिए। मैम गलती से मिस्टेक। चलो मैम मिस्टेक में धोखा दे पूछूं। दिया आपने। मैम मैम गलती क्या से हुआ? गलत है। हाँ धोखा जी, दे दिया मैम किसने धोखा दे दिया? आपने मैम। चलो 30 सेकंड लास्ट के और। हम्म मैम इस क्वेश्चन चलो को रद्द लास्ट के कर 30 दिया। सेकंड। इस क्वेश्चन, अब देखो जरूरी नहीं है हमेशा आपसे सेम तरह के क्वेश्चन पूछ जाए, है ना। तो आपको अपना थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद आंसर करना है ना। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए मैम 8। अच्छा, बट 10 बच्चों ने ऑप्शन बी किया है। उनको क्या लगता है, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया उनका ठीक है? -x + 8, ये आपका बहुपद है, इसे 0 के बराबर किया। तो आप यहां से +8 को दूसरी तरफ ले जाओगे, क्या बन जाएगा वो? -5। -8। और आपने ये ऑप्शन सही कर दिया। आप मुझे बताइए, आपको क्वेश्चन में किस चीज की वैल्यू निकालनी होती है, x की या -x की? x की। x की। बट यहाँ तो आपने -x की वैल्यू निकाली है।
तो आप यहाँ पर देखोगे माइनस के वन साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर है 8 आएगा। ऑप्शन बी सही होगा, सॉरी बी ऑप्शन ए सही होगा। नहीं होगा। और आप चेक भी करो, अगर आप अपने x की जगह, यहाँ पर x की जगह आप 8 भरते हो, माइनस की जगह माइनस, x की जगह 8 मैम फिर प्लस तो 8, हमारा भी सही तभी है। 0 आएगा ना, तभी 0 आएगा आंसर। मैम हमारा भी सही है फिर तो। सही हुआ है। थोड़ा सा बेटा इसलिए ध्यान यस से मैम सोच सही है। समझ के आंसर्स करना है, ठीक है, ध्यान से और सोच समझ के आंसर्स करना है। चलो अभी ऐसा ही क्वेश्चन मैं आप सही लोगों से है। एक कराती हूँ। -2y + 16, इसका जीरो फाइंड आउट करो क्या होगा, इसका जीरो फाइंड आउट करो क्या होगा। सबके आंसर्स आने मैम चाहिए। 8 या -8, मैम ध्यान से 8 देखिए, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो -2y = +16, इधर आकर -16, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 2y बराबर है 16, y बराबर है 16/2 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, सभी ने बिल्कुल ठीक बताया। अब मेरे एक और क्वेश्चन का यहाँ से मुझे जवाब दो। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन इस तरह से दूं, 3z + 4, एक अलग से इक्वेशन बना रही हूं मैं, इज इक्वल टू -3, क्या आप इस माइनस से ये माइनस कट कर सकते हो? नो मैम। नो मैम। नहीं कर नो सकते, मैम। ठीक है, हम नहीं कर सकते। यहाँ पर तो देखो क्या है, अगर आप माइनस से माइनस कट नहीं भी करोगे ना, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ यही वैल्यूज बची हैं। यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, -2y -16, तो -16 को -2 से डिवाइड कर देंगे, -16 को -2 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ गया, 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 8 आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर्स करना है, समझ गए बात को सब। चलो यस मैम। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड कर दिए हैं, ठीक है, अब ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है। 3x + 8, क्या दिया है आपको पॉलिनोमियल, 3x + ये ऑप्शन 8। डी में ये माइनस बीच में है या 8 के ऊपर 8 के साथ में है? बेटा वो माइनस पूरे में ही आ जाता है, माइनस का फर्क नहीं पड़ता, माइनस न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, हम साइड में लिख देते हैं, ठीक है। नो मैम फिर भी या तो एक तो नीचे हो या ऊपर हो। चलो यहाँ आप क्या है तो ये माइनस देखो, ये पूरे के ऐसा समझ लो, ठीक है, इस पूरे के साथ ही माइनस है, और आप इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, -8 / 3, इसको हाँ ऐसे भी लिख सकते आ गया आ हो, ठीक गया। है। यही क्वेश्चन था मैंने आपका। यस मैम। मर्जी होती है बेटा, वैसे हम माइनस को ना कहीं पर भी लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, मतलब वो तो अलग बात है वैल्यूज, बट आप जो है हमेशा हम क्या करते हैं जनरली, ये तो न्यूमरेटर के साथ लिखते हैं, अदरवाइज यहाँ कहीं साइड में लिख देते हैं। 13 बच्चों ने आंसर किया अभी तक। मैम इसका मतलब हम बच गए उस क्वेश्चन में। क्यों? उससे भी बनाओगे क्या वो रिजल्ट? नहीं, ये तो आसान आसान क्वेश्चन है ना। मैम बहुत आसान दे रहे हो। लास्ट के 10 सेकेंड्स और, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। डी मैम -8/3। वेरी गुड, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमें इसे किसके इक्वल रखना है, पहले तो 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि हमें 0 फाइंड आउट करना है। देखो जब भी 0 फाइंड आउट करना हो पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करो। अभी भी काफी 3 बच्चों ने गलत करा है, +8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -8, ठीक है। अब x 3 के साथ मल्टीप्लाई में है,
तो दूसरी तरफ आकर डिवाइड में, तो ऑप्शन डी सही है। ऐसे भी लिख सकते हो, और जैसे मैंने लिखा है जो विनय का क्वेश्चन था, आप ऐसे भी लिख सकते हो। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके आगे, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक के बारे में भी सीखना है। हाँ बिल्कुल नमन, -8/3 आंसर आएगा। ओके मैम। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे क्या, क्योंकि हमें आगे जाके, अभी हमने लीनियर की देखो, अगर आप जितने भी एग्जाम्पल देखो सब में डिग्री कितनी थी, ध्यान से देख के बताओ। इस एग्जाम्पल में डिग्री 1, इस एग्जाम्पल में डिग्री 1, है ना। सारे क्वेश्चन जितने भी किए सब में Yes, डिग्री ma'am. 1, मतलब हमने लीनियर की बात करी है। अभी तक हमने लीनियर के निकालने सीखे हैं, अब आगे हमें क्वाड्रेटिक के भी निकालने हैं। तो हम उसके लिए पहले फैक्टराइजेशन सीखेंगे पॉलिनॉमियल की। अब फैक्टराइजेशन कैसे होती है? फैक्टराइजेशन का मतलब बेटा फैक्टर्स बनाना, मतलब ये जो आपको 2x + 10 दिया गया है ना, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना। आप 2x को कैसे लिख सकते हो? 2 into 1 into मैम 2 × x। और 10 को कैसे लिख सकते हो? 2 into 4 2 into 5. ठीक है, तो आपके पास एक एक टर्म ये हो गई। टर्म्स भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है, प्लस और माइनस से टर्म्स अलग होती है ना। दूसरी टर्म ये हो गई। अब फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है? 2 2 कॉमन है। 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है। दोनों में से 2 निकाल के बाहर रख लिया, दोनों में से 2 निकाल के बाहर रख लिया। पहली वाली टर्म में से क्या बचा? x X फिर यहाँ पे प्लस था तो प्लस आ गया। दूसरी वाली टर्म में से क्या बचा? 5 तो इसकी ये क्या हो गई? अब देखो इसका मतलब factorization. क्या हुआ? टू मल्टीप्लाइड बाय x + 5। तो 2 × x + 5, अब ये हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में बदल दिया, तो ये इसकी क्या हो गई? फैक्टराइजेशन हो गई। समझ में आई बात को? पहले आप उसके सारे फैक्टर देखोगे, उसमें से देखोगे कॉमन क्या है। ठीक है, जैसे अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दूं, 4x², ठीक है, इसमें आपको 6x², 6xy, ठीक है, इसकी इसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करोगे? गलत होगा कोई बात नहीं, बट ट्राई आप लोग करो, ट्राई करो और बताओ क्या बन रहा है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे? 4x² को पहले लिखो। 4 का मतलब क्या होता है? 2 × 2, है ना। x² का मतलब प्लस क्या होता है? x × x। फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 × 3। फिर x आ जाएगा और उसके बाद y आ जाएगा, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अब इनमें कॉमन ढूंढ लो। हिना ने किया है, और सब बच्चे? अब इसमें देखो आप क्या क्या कॉमन है। 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, और दूसरा 2 तो नहीं है। x इसके पास भी है, इसके पास भी है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो 2x बच्चों कॉमन ले लिया तो क्या बचा? पहले वाले में से 2x, 2x 2x. plus 3y ठीक है। दूसरे फिर प्लस का प्लस, दूसरे वाले में से 3y। तो 2x की इसकी फैक्टराइजेशन कैसे हो गई? 2x × 2x + 3y। और ये आपको आगे के क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाला है। सबने नोट भी किया साथ में? यस और नो? वेरी गुड। यस चलो मैम। अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो अब ये देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं।
चलो मैं इसके लिए ऑप्शंस भी दे देती हूँ आप लोगों को, पोल में ही पूछ लेती हूँ मैं। ठीक है, कर लिया? ऑप्शंस दे दूं बच्चों? ट्राई करो आप लोग, ट्राई करो, टाइम ले लो बट खुद से कोशिश करो। रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, हो ठीक गया है, मैम। कोई बात नहीं, बट ट्राई करो। 15a² b को आप क्या लिख सकते हो? 3 × 5। a² मतलब a × a × b, और 9a² को 3 × 3 × a। अच्छा पूरा नहीं आ पाएगा, चलो पहले आप लोग ही सॉल्व कर लो, फिर मैं करवा। क्या बात है, ये तो मुझे देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। बोल दिया ना। खुद से करा आप लोगों ने, और बहुत अच्छे से ही, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन किया था बट सबने सही किया नो मैम, है। हम्म, नो मैम, हमने आंसर बोल दिया था बीच में। मतलब खुद से किया ना क्वेश्चन विनय? मैम हमने तो खुद से किया है, लेकिन हमने बीच में बोल दिया था आंसर ये आएगा। बी ऑप्शन, अच्छा चलो, बट सब खुद से सॉल्व कर रहे हो कि ना? आपका आंसर आया, कौन सा ऑप्शन होगा? Option B, ma'am. यस मैम, खुद हाँ, से किया था आंसर। 3 × 5, a² मतलब a × b, और 9 मतलब 3 × 3 × a, और b मतलब b² मतलब b × b। अब देखो सब में कॉमन क्या है? 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 5 तो नहीं है, a ये रहा, ये रहा, दूसरा ये तो नहीं है, b ये रहा और ये रहा, तो क्या क्या कॉमन आ गया? 3ab पूरे में से कॉमन आ गया। यहां से क्या बचा? 5a। दूसरे वाले में से क्या बचा? 3b। तो आपका ऑप्शन बी सही आ गया। ठीक है, ये बहुत आसान वाले क्वेश्चन है, अभी सिर्फ प्लस वाले दिए हैं मैंने। अभी हम अगली क्लास में माइनस वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। समझ गए बात को? ठीक है।